सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने सांवरिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने 12th क्लास की फिजिक्स चल रही थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, अपने पास में जो पीछे टॉपिक हो चुके हैं उनमें अपने विद्युत स्थिति ऊर्जा तक मान निकाल लिया। एक बार मैं आप लोगों को एक चीज़ रिपीट करवा दूं। आप लोगों के पास में देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताए थे, 3 चीज़ अपन पहले देख चुके थे, चौथी चीज़ अपने पास में और आ गई। 2 आप लोगों के पास में विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र है और 2 ग्रुप आप लोगों के विद्युत विभव तथा स्थितिज ऊर्जा है। विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव अपन पीछे पढ़ चुके हैं और विद्युत विभव के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब यहाँ आप लोगों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई है। अब अपने पास में एक चीज़ है, इन चारों जो भौतिक राशियां हैं, इन चारों में एक चीज आप लोग के कॉमन है जिसको आप लोग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? के अपने पास में एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे कूलाम नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कूलाम नियतांक। ये जो के है, इस के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। किसके लिए? निर्वात के लिए। यदि हम लोग निर्वात की बात करें तो निर्वात में आप लोगों के पास में आता है एप्सिलॉन नॉट। यदि हम लोग किसी माध्यम की बात करें तो माध्यम के लिए के का मान क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ नोट नहीं आएगा। ये किसके लिए है? ये माध्यम के लिए है। किसके लिए है? ये माध्यम के लिए। ये निर्वात के लिए और ये माध्यम के लिए, दोनों आप लोगों की स्थिति बन रही है। अब दोनों स्थितियों में अपन ये देखते हैं कि अपने पास में जो के है, ये के डिपेंड करता है कि आप निर्वात ले रहे हैं या माध्यम ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। के जो आप लोगों के लिया गया है, जो जिसको आप लोग कूलाम नियतांक कहते हैं, इस के का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले रखा है, जिसका मान 9 × 10⁻⁹। मात्रक हमेशा आप लोगों को याद रख लेना है, इसका मात्रक होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यह आप लोगों के पास में एक समानुपाती स्थिरांक आया था, जो आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा, उस कूलाम के नियम से इसकी उत्पत्ति हुई थी। देखो, कूलाम का नियम क्या आया था आप लोगों के पास में? Fe प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और Fe प्रोपोर्शनल 1/r²। जब दोनों को आप लोगों ने एक जगह किया तो Fe प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आप लोगों के यहाँ एक स्थिरांक आया था जिसको आप लोगों ने के दिया था। ये आप लोगों के पास में समानुपाती स्थिरांक है। क्या है ये? समानुपाती स्थिरांक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। यदि निर्वात लिया गया है तो, माध्यम लिया गया तो आप लोगों के पास में एप्सिलॉन आ जाता है। यदि एप्सिलॉन आता है तो एप्सिलॉन का एक फॉर्मूला अपन पीछे पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये होता है आप लोगों के पराविद्युतांक, इसको माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। ये भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करता है। यह आप लोगों के पास में एक अनुपात है। एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये एक अनुपात होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं। तो अपनी जो स्थिति बनती है, इस स्थिति में अपन यदि के अकेला यदि के लेते हैं यहाँ पे तो भी चलेगा, और यदि स्टूडेंटों के याद रखने के लिए हम लोग पूरा मान रखें तो भी बेटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ आप लोगों के पास में देखो स्थिति लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की बात कर रहा हूँ। यदि कहीं पर आप लोगों के माध्यम का जिक्र ना हो तो हम लोग निर्वात लेते हैं। यदि माध्यम का जिक्र ना हो तो क्या लेते हैं? हम लोग निर्वात लेते हैं। ठीक है, यह आप लोगों की स्थिति बन गई। ये जो आप लोगों के पास में है, इसको कहा जाता है विद्युत बल। क्या कहते हैं इसे? विद्युत बल। इसे कहा जाता है आप लोगों के विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। इसे कहा जाता है विद्युत विभव। क्या कहते हैं इसे? विद्युत विभव। इसे क्या कहा जाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब अपने पास में आगे एक मान और आता है, अपन देख लेते हैं। अब इसमें 2 आवेश होंगे Q1 Q2/r²।
इसमें एक आवेश होगा, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें एक आवेश होगा और एक दूरी होगी, और इसमें आप लोगों के पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप लोगों के किस प्रकार से आएगी, ये भी आप लोगों के Q1 Q2 अपॉन R हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनती है। हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया आप लोगों के पास में Q अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R। इस प्रकार से आप लोगों के 4 फॉर्मूले आते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों के विद्युत विभव को प्रदर्शित, ये सॉरी विद्युत बल को प्रदर्शित करता है। इसका जो मात्रक होगा, हम लोग इनके मात्रक और देख लेते हैं साथ में। इसका मात्रक होगा वो न्यूटन होगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक होंगे। यदि आप लोग इससे एक बल से ज्ञात करना चाहते हैं तो आएगा न्यूटन पर कूलम्ब। यदि बल से ज्ञात करना चाहते हैं तो आएगा न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। और यदि अपन इसका विभव का एक आप लोगों की विद्युत विभव से ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका एक दूसरा मात्रक और है, वो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में विद्युत विभव का क्या हो जाएगा मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और फिर अपन बात करते हैं, अपन विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, जिसका होगा जूल। एक चीज़ आप लोगों के शायद समझ में आ रही होगी, मैं यहाँ आप लोगों के बहुत बारीकी से चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए मोस्ट है। यहाँ अपने को ध्यान रखना है, ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन आप लोगों ने केवल बल का पढ़ा है। तो चाहे बल हो, चाहे आप लोगों के विद्युत बल हो, चाहे आप लोगों के चुंबकीय बल हो, सबका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ध्यान रखना इस बात का, क्या होता है, न्यूटन होता है। एक आप लोगों के पास में देख लो, अपन बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक जूल। तो चाहे आप लोगों के पास में गतिज ऊर्जा हो, चाहे आप लोगों के पास में स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे आप लोगों के पास में यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे किसी भी ऊर्जा की बात करें, तो उन सब के लिए मात्रक अपना क्या आता है, जूल। तो इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन रही है। चारों मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बता दिए। अब इनमें एक दूसरे में संबंध भी होता है। देखो कैसे होता है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये किससे प्राप्त होती है, कार्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, कार्य से। तो क्या गया, कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर बल लगाते हैं, तो जो हमारे पास में बाह्य बल होता है, वो बाह्य बल हमें कार्य प्रदान करता है। क्या करता है, कार्य। और कार्य से हमें क्या मिलती है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ स्टोर हो जाती है। ये चीज़ समझ आ गई। अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में बल और विद्युत क्षेत्र, इनमें भी एक संबंध होता है। बल और विद्युत क्षेत्र के संबंध की बात करें तो आप लोगों के पास में एक संबंध ये होता है, F अपॉन क्यू नॉट। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल क्यू नॉट ई, ठीक है। एक आप लोगों के इनमें भी संबंध होता है। कैसे होगा इनमें संबंध, इनमें एक आप लोगों के पास में संबंध होता है जो होगा V इक्वल माइनस समाकलन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इस फॉर्मूले से दिया जाता है। एक इनमें भी संबंध होता है, वो क्या होता है, V बराबर U अपॉन क्यू नॉट, जो V बराबर माइनस W अपॉन क्यू नॉट होता है, तो इस रूप में लिया जाता है। तो देखो ये एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं आप लोगों को पता चल गया। ये इससे संबंधित है, ये इससे है, ये इससे है। इसका मतलब ये चारों फॉर्मूले आप लोगों के एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ आप लोगों के पास में जो भी फॉर्मूले काम में आए, यदि अपन किसी प्रकार के किसी न्यूमेरिकल की बात करें, तो जो न्यूमेरिकल यदि हम लोग यहाँ पे करेंगे, उस न्यूमेरिकल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें जो भी फॉर्मूला काम में आए, आप लोगों के मौखिक लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अपने यहाँ प्रदर्शित कर चुके हैं, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मोस्ट पॉइंट है ये आप लोगों की, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है आप लोगों के बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना,
अपने पास में जो भी क्षेत्र आ रहा है वो क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र। और हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लेके आते हैं तो इस पर बल कार्य करता है। इस पर क्या करेगा, बल। यहाँ यदि कोई अन्य आवेश लाते हैं और अन्य आवेश के रूप में हम लोग क्या लाया करते हैं, आप लोगों को पता हो तो परीक्षण आवेश लाते हैं। कौन सा आवेश लाते हैं, परीक्षण आवेश लाते हैं। या आप लोगों के पास में जो परीक्षण आवेश आ रहा है, यह परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है बाह्य विद्युत क्षेत्र में। किसका अनुभव करेगा, बल का अनुभव करता है। और जो बल का अनुभव किया जाता है उस बल के अनुभव से हम लोग यहाँ पर उस बल के अनुभव के अनुरूप या अपन देखते हैं कि उसी के अनुदिश, चाहे विपरीत दिशा हो चाहे उसके अनुदिश दिशा हो, हम लोग एक कार्य करते हैं जो बाह्य कार्य होता है। और ये हमारे द्वारा किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, निकाय हम लोग कोई लेते हैं। ये जो निकाय काम में लिया गया है, इस निकाय में पहले कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। और कोई आवेश नहीं है इसका मतलब, कोई आवेश नहीं है इसका मतलब ये जो निकाय है ये अभी खाली है। ठीक है, इस पर किसी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। यदि कोई आवेश नहीं होगा तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, 0 होगा। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, 0 होगा। तो इस शून्य विद्युत क्षेत्र में हम लोग कोई आवेश लाते हैं। जैसे मान लो मैं कोई आवेश ला रहा हूँ, परीक्षण आवेश ला रहा हूँ, तो इस परीक्षण आवेश पर क्या कोई बल कार्य करेगा, क्या कोई बल कार्य करेगा यहाँ पे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग आंसर देंगे। ध्यान देना, हम लोग एक निकाय लेते हैं और उस निकाय में कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब वो निकाय अभी तक बिल्कुल खाली है। ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि उसमें कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान, ई का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ये आप लोगों की कंडीशन बन रही है, Q = 0 तो E = 0, तो F = 0। कोई बल कार्य नहीं करेगा। और यदि परीक्षण आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो W = 0। ये आप लोगों के एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक आवेश ले आए, परीक्षण आवेश हो चाहे कोई भी अपने पास में आवेश हो। जैसे मान लो कोई अपने एक आवेश ले लिए, वहाँ पे ले लिए, तो अब इस निकाय में आवेश हो गया कि नहीं। ठीक है, अब इस निकाय में आवेश हो गया तो यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र आएगा, और विद्युत क्षेत्र आएगा तो हम लोग ये देखते हैं कि उस निकाय को हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र के रूप में देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई ना कोई आवेश तो ऑलरेडी है, आवेश है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई क्षेत्र उत्पन्न होगा, और क्षेत्र उत्पन्न होगा तो अन्य आवेश पर बल लगाया जाएगा। तो अपन इसको देखते हैं कि हम लोग यदि कोई ऐसा निकाय लेते हैं जिसमें पहले से कोई आवेश उपस्थित है, मौजूद है, तो आवेश के मौजूद होने के कारण उस पर विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र होगा तो हम लोग उस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाएंगे। तो लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। यह किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किस रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये अपने पास में स्थिति बन गई। अब अपना पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या कहता है इसमें, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। अपन देखते हैं जो इसमें पहला पॉइंट है, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। जो आप लोगों के पास में बाह्य विद्युत क्षेत्र है, उस बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमारे पास में कोई ना कोई विभव उत्पन्न होगा, V1। क्या होगा बताओ, विभव को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये होगा 1/4πε0। जो आवेश है, जैसे मान लो कोई भी आवेश है और जो दूरी आप लोग ले रहे हैं, जो दूसरा आप लोग आवेश ला रहे हैं, जिसकी आप लोग दूरी ले रहे हैं, वो क्या होगी, R, या ले सकते हैं RP, जो B बिंदु की दूरी है। एक चीज़। दूसरे अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर यदि कोई आवेश लाते हैं, जैसे मैं यहाँ एक Q1 आवेश ले आता हूँ, तो यहाँ Q1 आवेश लाऊंगा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के बाहर तो कार्य बराबर 0। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, 2 बार बता चुका हूँ, ये कार्य बराबर 0। तो अपन जैसे ही इस P बिंदु पर ले आएंगे तो यहाँ आप लोग के पास में एक कार्य किया जाएगा। वो कार्य क्या होगा,
Q1V, V होगा ये क्या होगा R दूरी के सापेक्ष, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। मतलब R दूरी पर V का मान है, ये आप लोगों के पास में एक आवेश है यहाँ पे, जैसे मान लो ये मैंने Q आवेश ले लिया, तो इस Q आवेश से यहाँ जो P बिंदु है, इस P बिंदु की जो दूरी है वो क्या ली जा रही है, R। ठीक है, ये आप लोगों के पास में हो गया W। ये जो आप लोगों के पास में कार्य प्राप्त हो रहे हैं, यह कार्य ही हमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, Q1V, ये R के सापेक्ष है। ठीक है, V का मान भी अपन लिख सकते हैं, चूंकि VR जो मैंने यहाँ आप लोगों के लिख दिया, जो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और अतः आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति बन जाएगी, अतः U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। देखो इसका मान तो मैंने लिख दिया, Q1 भी तो है, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास में Q1। ये स्थिति आप लोगों की बनती है। तो इस प्रकार से आप लोगों के समीकरण 1 प्राप्त हो गया। यह है बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। ठीक है, दूसरा आप लोगों के पॉइंट आएगा, वो क्या होगा, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा जो किस प्रकार से होगी वो भी देख लेते हैं। बहुत मोस्ट आप लोगों के, ऐसे एक बार अपन कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन देखते हैं आप लोगों के आगे। तो नंबर 2 क्या कहता है, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दो आवेशों की देखो दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा अपन किस प्रकार से निकालेंगे। दो आवेश आप लोगों के पास में, और स्थितिज ऊर्जा कब देख रहे हैं अपन, बाह्य विद्युत क्षेत्र में देख रहे हैं। और बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपन स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, तो उसके लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये जो आप लोगों की स्थितिज ऊर्जा आ रही है, ये स्थितिज ऊर्जा किस रूप में आ रही है, ये स्थितिज ऊर्जा आप लोगों के दो आवेशों के लिए आ रही है। एक आवेश के लिए हम लोग ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं, देखो किस प्रकार से है। यहाँ आप लोगों की जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति के लिए अपन देखें कि ये आप लोगों के पास में कोई विद्युत क्षेत्र है जिसको आप लोग कहेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्या है ये, बाह्य विद्युत क्षेत्र। ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्यों आवेश है, और यहाँ आप लोग एक R1 दूरी पर बिंदु ले लेंगे A, और R2 दूरी पर बिंदु ले लेंगे आप लोगों के पास में B। ठीक है, आप लोग पहले क्या करेंगे, Q1 आवेश को लाएंगे, Q1 आवेश को अनंत से आप लोग लाते हैं, तो यहाँ तक लाने के लिए आप लोगों को W1 कार्य करना पड़ेगा, जो अभी आप लोगों ने पीछे किया था। क्या आया था, W1 बराबर यह आया था Q, किसको ला रहे हैं, Q1 आवेश को, Q1VR। क्या हो जाएगा, Q1VR। आप लोग लाओगे तो ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जो आप लोगों के पास में क्या आएगा, Q1VR, समीकरण नंबर 1। फिर जब आप लोग दूसरा आवेश लाओगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन कर चुके हैं। दूसरा जो आप लोगों के पास में आवेश है, जिसको आप लोग अनंत से लेके आओगे, तो इस आवेश को लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कार्य आप लोगों के दो रूपों में प्राप्त होता है, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, और एक दूसरी स्थिति आप लोगों के बनती है, तो वो Q1 आवेश के द्वारा भी इस पर बाह्य बल, ये एक बल लगाया जाएगा, जिसको आप लोग विद्युत बल के रूप में पढ़ते हैं। ये जो आप लोगों के पास में विद्युत बल अपने को प्राप्त होता है, ये विद्युत बल देखो किस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ हम लोग इसको B बिंदु तक लाओगे, B बिंदु तक हम लोग इसको लाते हैं, तो आप लोगों को कार्य W2 करना पड़ता है। W2 किस प्रकार से किया जाएगा, वही विभव के रूप में Q2, और वो आप लोगों के पास में V हो गया VR। यहाँ तक तो क्लियर। लेकिन जब ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे Q1 आवेश के कारण, जो A बिंदु पर Q1 आवेश रखा हुआ है, इस Q1 आवेश के कारण भी तो Q2 आवेश पर बल लगाया जाएगा। बल लगाया जाएगा तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य क्या होगा, देखना यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये स्थिति बन गई। यह किया गया कार्य हमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है या हमें प्राप्त होता है, तो U2 इक्वल Q2VR प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R12, समीकरण नंबर 2। अब ये आप लोगों के पास में दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। भाई ये विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा हम लोग ज्ञात कर रहे हैं जो दो आवेशों के लिए ज्ञात करनी है। तो हमें कुल स्थितिज ऊर्जा का मान क्या प्राप्त होगा, U इक्वल U1 प्लस U2। क्या प्राप्त होगा, U इक्वल U1 प्लस U2। हम लोग यहाँ मान रख देंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बताओ, U इक्वल U1 का मान आप लोगों के पास में ये रहा क्यों VR, और ये हो गया आप लोगों के Q2 VR प्लस Q1 Q2 अपॉन R12। ये आप लोगों के पास में हो गया समीकरण नंबर 3। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 3। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा आ गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों का यहीं पे फिनिश हो रहा है। आप लोगों के एकल आवेश के कारण हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा देख ली, और दो आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा आप लोगों के पास में आ चुकी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो अपने पास में यदि एक चीज़ और है इसमें, जो छोटी चीज़ है वो और देख लेते हैं। यदि किसी आवेश Q को जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे विभवांतर 1 वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान। देखो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। अपन सबसे पहले ज्ञात कर चुके हैं U इक्वल Q VR, ये ज्ञात कर चुके हैं आप लोग। Q1 के रूप में आप लोगों के पास में देखो दे रखा है Q, और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। V आप लोगों के दे रखा है, VR जो दे रखा है वो क्या है आप लोगों के 1 वोल्ट। अब इन दोनों का मान मैं यहाँ रख दूँ तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, U इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19 × 1। तो अपने पास में क्या होता है, U इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो गया। ये वाला जो आप लोगों के पास में मान प्राप्त होता है वो किस रूप में प्राप्त होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब इसको एक बार परिभाषा के रूप में देख लेते हैं, इससे क्या स्पष्ट होता है। ये आप लोगों ने ऊपर एक आप लोग क्वेश्चन टाइप मान लो, या एक कोई हेडिंग आप लोग लिख रहे हैं, हेडिंग ले लो, तो आप लोग कुछ भी देख लेते हैं। अपने यहाँ देख रहे हैं कि कोई आवेश ले रखा है जो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और विभवांतर आप लोगों के दे रखा है 1 वोल्ट। यदि 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करेंगे तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उस स्थितिज ऊर्जा का मान किस रूप में आएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट के रूप में। किस रूप में आएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट के रूप में। तो ये जो आप लोगों के पास में स्थिति बनेगी, ये स्थिति आप लोगों के 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के रूप में बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनती है। तो हम लोग इसको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के रूप में। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये आप लोगों के पॉइंट हो गया।